जी हाँ दोस्तों, आखिर 6 अगस्त खत्म होते होते राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन समेत देश के जिंजी ने वो कौन सी स्थिति उत्पन्न कर दी कि मोदी शाह की सरकार को झुकना पड़ा। आखिर राहुल और इंडिया गठबंधन ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिससे अब शाह को संसद में भेजने पर मोदी मजबूर हो रहे हैं। आखिर क्यों राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने केंद्र सरकार से कहा कि वो गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर बयान देने के लिए कहें। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई केंद्र की मोदी सरकार और मोदी शाह अब दरअसल राजनीतिक दशा और दिशा को समझने में फेल हो रहे हैं, दबाव में? हमने देखा कि कैसे देश के जिंजी और युवाओं ने केंद्र की मोदी सरकार को उस बात के लिए मजबूर कर दिया जिस बात का डंके की चोट पर यह सरकार कहती थी कि साहब इस्तीफे हमारे यहां नहीं होते। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। करीबन 9 दिनों से पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया और पूरे देश का जिंजी इस बात की मांग कर रहा था कि संसद के पटल पर आकर के केंद्रीय गृह मंत्री ये बात बताएं कि दिल्ली पुलिस के जरिए गोली क्यों चलवाई, पायलट गन क्यों चलवाया, आंसू गैस, बर्बर तरीके से कील लगी लाठियां महिलाओं पर, छात्रों तक पर, उनके प्राइवेट पार्ट तक पर क्यों चलवाई। मगर मोदी शाह को लगा था कि साहब पहले की तरह ये चीजें भी आएंगी, चली जाएंगी। और दोस्तों, तभी इस वीडियो और इस तस्वीर के आगे, हालात के आगे मोदी सरकार झुकती नजर आई। ये सिर्फ नारेबाजी की तस्वीरें नहीं, बल्कि मोदी शाह और सरकार की सांसें अटकाने वाली एकजुटता है। दोस्तों, 6 अगस्त को संसद में कुछ ऐसा हुआ कि मोदी शाह की सारी रणनीति धराशायी होगी। एक झटके के में अब मोदी शाह का एजेंडा चलाने वाले लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति इंडिया गठबंधन और जिंजी के दबाव में ये कहने पर मजबूर हुए कि गृह मंत्री शाह को सदन में आकर बयान देना चाहिए। इस पर पीएम मोदी को सोचना चाहिए। अब दोस्तों, यहां कुछ देर के लिए ठहर जाइए और सोचिए कि आखिर 12 वर्षों के बाद ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि सरकार को हर स्तर पर झुकना पड़ रहा है। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो मोदी राज में नहीं होता था, हुआ। नितिन गडकरी को आकर सफाई देनी पड़ी कि जो पेट्रोल में इथेनॉल इतने बड़े स्तर पर मिलाए जाने और जो स्कीम है, रणनीति है, उसमें उनका कोई हाथ नहीं। मोदी को वीडियो बनाकर के छात्रों से अपील करने पर मजबूर होना पड़ा। यहां तक कि मोदी को अपने कैबिनेट मंत्री को राहुल के पास भेजना पड़ा और मोदी के उस मंत्री को, जैसे ही मंत्री राहुल के पास में मोदी का मैसेज लेकर पहुंचा, वैसे ही राहुल ने उसको बैरन लौटा दिया। और फिर 24 घंटे के भीतर, थोड़ी ही देर पहले 6 अगस्त को ही दोबारा से मोदी ने राहुल के पास अपने मंत्री किरण रिजिजू को दोबारा भेजा। अपील करनी पड़ी कि राहुल जी सपोर्ट कीजिए, मगर राहुल ने वही 2 शर्तें रख दी कि साहब पहले शाह संसद में आकर बयान दें, माफी मांगे, उसके बाद बातचीत होगी। वैसे में दोस्तों, सरकार का एजेंडा चलाने वाले राज्यसभा के सभापति और देश के हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी ऑन रिकॉर्ड संसद में पीएम मोदी को मैसेज भिजवाते हैं कि गृह मंत्री को संसद में आने के लिए कहें। यहां तक कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कहा कि वो विपक्ष की मांग से गृह मंत्री को जाकर अवगत कराएं, संसद में आने के लिए कहें। दोस्तों, ये कभी नहीं हुआ था, मोदी शाह की सरकार में कभी नहीं हुआ था। आप उठा करके देख लीजिए इतिहास को, चाहे वो मणिपुर के जलने वक्त की तस्वीर रही हो। विपक्ष इस बात के लिए गड़गड़ाता रहा कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर हमारे ही देश का हिस्सा है, वहाँ की बहन बेटियों की इज्जत और जिस तरीके से उन लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है, प्लीज़ संसद में चर्चा करिए, प्लीज़ आइए बयान दीजिए, प्लीज़ आप एक बार मणिपुर जाइए। नहीं गए थे एरोगेंस में माननीय प्रधानमंत्री। अब एरोगेंस में नहीं गए या फिर अपनी किसी रणनीति के तहत नहीं गए, चर्चा तक नहीं की थी लंबे समय तक। और जब सदन की कार्रवाई स्थगित पे स्थगित होती चली गई थी, तो फिर आकर के महज 1.5 मिनट के लिए, वो भी बिना विपक्ष की मौजूदगी के, जो मन में आया प्रधानमंत्री 1.5 मिनट बोल के चले गए थे। दलितों के उत्पीड़न का मामला हो, संसद के अंदर चर्चा की मांग लगातार उठती रही, मोदी शाह ने नहीं की। कई सारे ऐसे मौके थे दोस्तों जब मोदी शाह नहीं झुके थे, मगर अब झुकना पड़ रहा है। मतलब मोदी शाह
पानी और पानी की धार को अब न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि समझ रहे हैं। उधर छात्र तो इस सरकार की बैंड ही हर दिन बजा रहे हैं दोस्तों। इन सब के बीच में राहुल और पूरा इंडिया गठबंधन जंतर मंतर छात्र प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब लगातार मांग रहा है। पैलेट गन, आंसू गैस, लाठीचार्ज, कील लगी लाठियां, छात्राओं के प्राइवेट पार्ट तक पर किस तरीके से प्रहार किया गया। इसी बीच में अब इस मुद्दे के साथ साथ में 2-3 और मुद्दे जोड़ दिए विपक्ष ने। वो जिस नाम पर भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से 303 तक पहुंची थी पिछली बार, उसी राम नाम पर उन्हीं के घर में चोरी कर ली चंदा की, उस मुद्दे को भी ले लिया। अब दोस्तों, अमित शाह को संसद में आना पड़ेगा। राज्यसभा के सभापति ने इस बात का जिक्र न सिर्फ किया बल्कि किरण रिजिजू से कहा कि साहब आप जाइए, अवगत कराइए विपक्ष की इस मांग को लेकर के, इस भावना को लेकर के सरकार को। सरकार मतलब कौन? बीजेपी मतलब संघ, मतलब बीजेपी मतलब सरकार, मतलब एनडीए, मतलब सब कुछ मोदी और शाह है। और इस वक्त मोदी, शाह भी नहीं, क्योंकि शाह बहुत बैकफुट पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी मैसेज गया कि कहें अमित शाह से क्या है संसद में। 200 सभापति की टिप्पणी उस समय आई जब विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है कि आइए जवाब दीजिए कार्रवाई को लेकर। इसी बीच दोस्तों, अभिजीत दीपिके ने दूसरी तरफ से चोरी टाइट की। 2 दिवसीय बैठक के बाद पूरे देश में आंदोलन का ऐलान कर दिया, जिससे सरकार और बैकफुट पर, खास तौर पर शाह और ज्ञानेश की पोल खोली। मैंने पिछले शो में आपको दिखाया था उनका बयान, उनका वीडियो अभिजीत दीपिके का आपको सुनवाया था कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार को लेकर के अब अभिजीत दीपिके ने चुनौती, चैलेंज और उस समस्या का समाधान के लिए सड़कों पर उतरने के बाद चारों तरफ से घेराबंदी का ऐलान भी किया था, ललकारा भी था। अब दोस्तों, दरअसल जेनजी सिर्फ शिक्षा के मुद्दे को लेकर सड़क पर नहीं होगा, बल्कि 3 प्रमुख मुद्दों के साथ अब ये देश का युवा छात्र सड़कों पर उतरने जा रहा है। नंबर 1, शिक्षा व्यवस्था बेहतर करे सरकार। देश में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग की फीस बहुत ज़्यादा है। इसे कम करवाने के लिए, सरकारी स्कूल में सुधार के लिए अब सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, देश के युवा छात्र आगे बढ़ेंगे। दूसरा, देश में बेरोजगारी का मुद्दा भी अब छात्र उठा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी किससे जुड़ा हुआ? युवाओं से जुड़ा हुआ है। पढ़ लिख लिया 50-50 लाख रुपए खर्च करके, और उसके बाद रोजगारी नहीं है। अब इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर जेनजी आगे बढ़ेगा। तीसरा, संस्थागत जवाबदेही, मतलब चुनाव आयोग, मतलब न्यायपालिका, मतलब मीडिया जैसे संस्थान जिन्होंने इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को रौंदा है अपने जूतों के तले। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग तो खुल्लम खुला ही है, और ये गटर मीडिया, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं। इतनी बदबूदार है कि उसका नाम लेने से बदबू महसूस होती है। हाँ, न्यायपालिका ने भी किया है, बहुत सारे जैसे ऐसे फैसले दिए हैं जिस फैसले पर सवाल उठाया जाना चाहिए, और अब इस पर जनता का भरोसा बहाल करने के लिए पूरे देश में आंदोलन के लिए निकल रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकार के आगे कुआं पीछे खाई है, करे तो करे क्या, कहे तो कहे क्या। और अब संसद में शाह को लाने के लिए राहुल का उठाया गया कदम और उनकी रणनीति हिट हो गई दोस्तों। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से मोदी के मंत्री को संसद में उनकी क्लास लगाई, वो पूरे विपक्ष का तेवर समझा रहा है। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या था, मैंने पिछले शो में विस्तार से आपको बताया कि मोदी के मंत्री किरण रिजिजू अनाप शनाप ही कहे जा रहे थे। अब आप सोचेंगे कि अनाप शनाप संसदीय भाषा है, नहीं है। किरण रिजिजू ने क्या कहा वो सुनिए पहले, उसका क्या औचित्य था। खड़गे तभी नाराज हुए और उन्होंने क्या कहा, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है सदन में क्या बोलना है, ये मेरा अधिकार है कि मैं कब क्या और कैसे बोलूं। हम देश के अहम मुद्दे उठा रहे हैं, हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सदन में आकर बयान देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और जब तक नहीं आते चैन से हम बैठने नहीं देंगे। तो फिर दोस्तों, जब चौतरफा मुश्किल से घिरी हुई सरकार इस वक्त फैसला लेने के लिए अब बैठी है, तो फिर क्या वो सिर्फ इस वक्त के उस तत्कालीन मुद्दों को लेकर सोच करके फैसला लेगी? क्योंकि 2029 से पहले पहले अभी गंगा में बहुत पानी बहना है, और इस बीच में इस सरकार की नीतियों, रणनीतियों और इस सरकार के लिए गए फैसलों और कदमों के बारे में जनता तक बहुत कुछ धज्जियां उड़नी है।
अब जिस अंदाज में सरकार देखें कि तीसरी बार झुकी है, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, दूसरा नितिन गडकरी को झुकना पड़ा, तीसरा प्रधानमंत्री मोदी को रात के अंधेरे में वीडियो बनाना पड़ा, चौथा किरण रिजिजू को मोदी को भेजना पड़ा राहुल गांधी के बाद, और पांचवा अब राज्यसभा के सभापति को यह कहना पड़ा सरकार से कि बुलवाइए अमित शाह जी को। ये विपक्ष की भावना है। किरण रिजिजू को तो स्पेसिफिकली बोलना पड़ा कि बताएं जाकर के गृह मंत्री को कि विपक्ष की भावना है क्या। दोस्तों, इसके मायने हैं और इसका असर बहुत जल्द बहुत बड़ी शक्ल में दिखेगा। इंतजार कीजिए, अपनी राय लिखिए।